वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है ज़िशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया के हवाले से। रोमानिया मेरे वो तमाम भाई जिन्होंने पाकिस्तान से रोमानिया का वीज़ा अप्लाई कर रखा है या जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन तमाम के लिए मेरी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप रोमानिया का वर्क परमिट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान से हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि रोमानिया यूरोप का कंट्री है, लेकिन वो शेंजन में बिल्कुल भी नहीं आता। शेंजन के जो पार्ट्स हैं, शेंजन स्टेट्स के अंदर रोमानिया इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रोमानिया इस साल के एंड तक हो सकता है कि शेंजन का पार्ट बन जाए। अगर आप रोमानिया में काम करने के लिए आते हो तो रोमानिया की जो करेंसी है वो लय कहलाती है। लय रोमानिया में करेंसी यूज़ की जाती है और आपकी जो सैलरी होती है, अगर आप उसको यूरो में कन्वर्ट करें तो आप तकरीबन 650 से 700 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। रोमानिया में जो बहुत बड़ी तादाद है हमारे इंटरनेशनल लोगों की, वो बुकारेस्ट के आसपास रहते हैं और उस बुकारेस्ट के अंदर काम करते हैं। नॉर्मली जो हमारे लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उसके साथ साथ जो क्लीनिंग का काम होता है, सड़कों की सफाई वगैरह, इसमें काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। तो रोमानिया एक बहुत अच्छा कंट्री है और यूरोप में आपको इंटर होने का रास्ता देता है। अगर आप रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो तो आप रोमानिया का वर्क परमिट पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हो। अभी इस वक्त रोमानिया में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ अनाउंस हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन लेबर के काम के लिए, वो हैं डिलीवरी के काम के लिए, और सबसे ख़ास तौर पे जो भाई खाना पकाना जानते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है किसी खाने पकाने का, किसी शेफ़ का सर्टिफिकेट है किसी के पास, किसी अच्छे होटल का, तो वो लोग किसी अच्छे होटल में भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसमें जॉब मिल भी जाती है। तो रोमानिया आने के लिए आपको वैसे तो किसी एजेंसी के थ्रू भी करवा सकते हो, किसी अच्छे कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप काम करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप रोमानिया का वर्क परमिट लेना चाहते हो तो उसके लिए कोशिश करो कि रोमानिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जॉब्स इन रोमानिया के नाम से, तो उसमें बहुत सी ऐसी वैकेंसीज़ वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। जो आपका एम्प्लॉय होता है वो आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है उसमें। तो रोमानिया का अगर आप जॉब वर्क परमिट लेना चाहते हो तो बग़ैर पैसे लगाए, बग़ैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए, सबसे आसान और सबसे पुरएतमाद तरीका यही है कि आप कोई वीज़ा स्पॉन्सरशिप ऑनलाइन ढूंढें। बजाय एजेंटों को 25-25, 30-30 लाख रुपए देने के और डन बेस पे काम करवाने के, कोशिश करें कि आप अपनी मदद आप के तहत आप ऑनलाइन जॉब सर्च करें और आपको जॉब मिल भी जाती है। बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि बग़ैर एजेंट के, बग़ैर कंसल्टेंसी के मिल जाती हैं। एम्प्लॉय को बंदा चाहिए होता है, उनको ज़रूरी नहीं कि आपको वो किसी एजेंट के द्वारा ही काम देंगे या किसी कंसल्टेंसी, किसी थर्ड पार्टी को बीच में ऐड करें। ना उनके लिए फ़ायदा है और ना ही आपके लिए फ़ायदा होता है। एम्प्लॉय को हमेशा वो वर्कर चाहिए होता है जो कि अच्छा काम करे और कम पैसों में काम करे। अब रोमानिया का वर्क परमिट लेने की आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, और वो क्या ट्रिक है, वो ये कि आपने सबसे पहले बनानी है अपनी एक यूरोपास CV। उसके बाद आपने जॉब सर्च करनी है। कुछ जॉब्स आपने जो आपको लग रहा है कि इनको वाकई बंदा चाहिए और ये मुझे काम दे देंगे या आपकी फील्ड से मिलती जुलती हैं, तो आपने उन जॉब्स को मार्क कर लेना है, अपने पास सेव कर लेना है किसी वेबसाइट में, कहीं पर भी। उसके बाद आपने अपनी CV के अंदर वो जॉब्स जब आप खोलते हैं, जो उनकी स्पेसिफिकेशन होती है वेबसाइट के ऊपर, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने क्वालिटीज़ मांगी हैं कि हमको ऐसा बंदा चाहिए, तो वो सेम टू सेम क्वालिटीज़ आप अपनी CV में ऐड करो और CV आप उस कंपनी को सेंड करो जिस कंपनी ने वो जॉब अनाउंस किया। प्लस आप उस कंपनी को एक ईमेल भी कर सकते हो कि मैं ये जॉब करने के लिए बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल बंदा हूँ और मैं आपके साथ काम करूँगा। और आप उनको लालच दिलाओ कि मुझे, अगर आप वर्क परमिट इशू करते हैं और इस वर्क परमिट इशू करने पे जितनी भी आपकी फेडरल मिनिस्ट्री की अटेस्टेशन की फ़ीस आती है या इमिग्रेशन से आप जब मेरा वीज़ा निकालते हैं, तो जितनी जो भी फ़ीस आएगी वो मैं आपको अपनी जेब से पे करने के लिए रेडी हूँ। आप बस मेरा परमिट निकालें और मैं रोमानिया में आके काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं रोमानिया में आके काम करना चाहता हूँ। आप जब इस किस्म की ईमेल लिख के उनको भेजोगे तो आप उनके रिप्लाई का इंतज़ार करें। नॉर्मली एम्प्लॉयज़ को यही दिक्कत होती है कि इमिग्रेशन के धक्के कौन खाए, फीसेस कौन भरे, और वो क्यों एक नॉन यूरोपियन कंट्री से बंदे को हायर करें। अगर आप उनकी ये जो उनकी अमाउंट वो इस चीज़ के ऊपर ख़र्च करेंगे, अगर आप उनको लौटाने के लिए हामी भरते हो और आप उनसे प्रॉमिस करते हो, तो बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपको पाकिस्तान से, इंडिया से, नॉन यूरोपियन कंट्री से, नेपाल से, बांग्लादेश से आपको हायर करके रोमानिया में ला सकते हैं। तो ये एक ट्रिक थी जो कि आपको बताने की कोशिश की है। रोमानिया के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत एक आपको साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, यूरोपियन तर्ज का स्ट्रक्चर है। बुकारेस्ट की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया के आई थिंक पहली या दूसरी बड़ी पार्लियामेंट में आ जाती है, और एक बहुत खूबसूरत कंट्री होने के साथ साथ रोमानिया के अंदर बहुत से कल्चर हैं, डिफरेंट कल्चर्स आपको मिलते हैं। यूरोपियन कल्चर मिलता है, रोमा कल्चर जिनको जिप्सी पीपल्स भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोमानिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा रोमानिया में बहुत बड़ी तादाद में हंगेरियन लोग भी आबाद हैं,
सर्बियन लोग भी आबाद हैं, बल्गारियंस भी आबाद हैं। तो एक बहुत बड़ा मल्टी कल्चरल है रोमानिया के अंदर। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नेशंस के मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग आपको वहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूरोप के बड़े देशों में उनकी मखसूस ज़बानें बोली जाती हैं, जर्मन में जर्मन और फ्रांस में फ्रेंच। इस तरीके से रोमानिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले आपको लोग मिल जाते हैं। तो जहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़बानें आके आपस में मिलती हैं, तो ऐसे मल्टी कल्चरल जगह, जैसा कि आपको पता है कनाडा भी एक ऐसी जगह जो कि मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग वहाँ पे इमिग्रेंट्स होकर कनाडा मूव होते हैं। तो ऐसी जगह के अंदर स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है और लोग थोड़े से फ्रेंडली होते हैं। बाकी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो यूरोप के बड़े देशों में मेरे भाई रहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आपका कुछ भला हो रहा है तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो इस तरीके से वीडियो यूट्यूब आगे मज़ीद लोगों तक फॉरवर्ड करता है। और हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा फ्रेंड्स। ज़ीशान आसिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।